मिर्जा गालिब की गिनती मशहूर शायरों में होती है। वो शायरी नहीं बल्कि शब्दों की जादूगरी करते थे। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के ऐसे फनकार थे जिनके शेर को आप किसी भी मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। महबूबा से मिलने की खुशी हो या बिछड़ने का गम, आलिंगन की मादकता हो या कल्पना की उड़ान, आज की युवा पीढ़ी भी गालिब की शायरी की कायल है। आज भी उनके शेरों के साथ इजहार इश्क होता है और जब दिल टूटता है तो उनके ही शेर मरहम का भी काम करते हैं। जब भी शेर व शायरी का जिक्र होता है, गालिब का नाम सफ़ाए अव्वल पर आता है। वो मौजूदा दौर में भी अपनी गजल और शायरी के जरिए हमारे बीच जिंदा हैं, क्योंकि गालिब ऐसी अजीम शख्सियत हैं जो वक्त की धूल में कभी खो नहीं सकते। बता दें कि मिर्जा का असली नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खान था। बाद में उन्होंने अपना कलमी नाम मिर्जा गालिब रख लिया, जिसका अर्थ होता है विजेता। गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को उनके ननिहाल आगरा में एक दौलतमंद खानदान में हुआ था। उनकी शादी दिल्ली के और भी ज्यादा दौलतमंद खानदान की लड़की से की गई थी, मगर होशमंद होने के बाद फिक्र माश का साया गालिब पर बराबर बना रहा और जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली गई। गालिब की एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि वो किसी का दिल तोड़ने में यकीन नहीं रखते थे। वाकया कुछ यूं है कि सुरूर गालिब से मिलने आए, तारुफ ठीक से नहीं हो पाया था, इसलिए गालिब जान नहीं पाए कि ये लखनऊ वाले सुरूर हैं। उन दिनों सुरूर की किताब फसाने अजायब की बड़ी धूम थी। दौरान गुफ्तगू सुरूर ने गालिब से पूछा, मिर्जा साहब, उर्दू किस किताब की उम्दा है? गालिब ने फौरन कहा, 4 दरवेश की। अब सुरूर ने पूछा, फसानाए अजायब की कैसी है? गालिब ने बेसाख्ता जवाब दिया, अजी लाहौल वला कुव्वत, इसमें लुत्फ़े ज़बान कहाँ है? एक तुकबंदी और भटियार खाना जमा है। बाद में जब गालिब को पता चला कि सामने वाला खुद मुसन्निफ फसानाए अजायब यानी रजब अली बेग सुरूर थे, तो उन्होंने दिल से अफसोस किया और अजीजों को कोसा कि जालिमों पहले क्यों नहीं बताया। अगले दिन अपने एक परिचित को लेकर सुरूर के पास मामला सुलझाने के लिए वो पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने निहायत खुश अखलाकी से सुरूर से दुआ सलाम की और इसके बाद अपने साथ गए आदमी से फसानाए अजायब की तारीफ पर तारीफ करने लगे। जनाब मौलवी साहब, रात में मैंने फसानाए अजायब को बगौर देखा तो उसकी खुशी, इबारत और रंगीनी का क्या बयां करूं। निहायत ही फसी और बलीग इबारत है। मेरे कयास में तो ना ऐसी उम्दा नस्ल पहले हुई ना आगे होगी, और क्यों करो। इसका मुसन्निफ अपना जवाब नहीं रखता। इस तरह की बातें बनाकर गालिब ने न सिर्फ सुरूर की आबरू रखी बल्कि दूसरे दिन अपने घर पर उनकी दावत भी की। बकौल गालिब, दिलाजारी से बड़ा कोई गुनाह नहीं। 17 फरवरी 1869 को उनकी मौत की खबर सबसे पहले दिल्ली के उर्दू अखबार अकमलुल अखबार ने छापी थी, जिसके बाद ये खबर तेजी से फैलनी शुरू हो गई, जबकि गालिब का इंतकाल 15 फरवरी को दोपहर बाद हो चुका था। मिर्जा गालिब का नाम बड़े अदब से और एहतराम के साथ लिया जाता है। वो शायर तो अजीम थे ही, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बाकमाल था। वो अपनी बदनामी का भी लुत्फ उठाते थे। गालिब कहते थे, होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। उर्दू अदब ही नहीं बल्कि टीवी और बॉलीवुड ने भी उन्हें जिंदा रखा है। गालिब पर कई फिल्में बनी, जिसमें फिल्म मिर्जा गालिब में अदाकारा सुरैया और भारत भूषण की जबरदस्त केमिस्ट्री ने साहित्य से प्यार करने वालों में और शदीद प्रेम भरने का काम किया। इसके अलावा दूरदर्शन पर मिर्जा गालिब सीरियल ने 80 और 90 के दशक में खूब शोहरत बटोरी। अभिनेता नसरुद्दीन शाह की अदाकारी ने नसरुद्दीन को आज के दौर का मिर्जा गालिब बना दिया। वहीं अगर ड्रामों की बात की जाए तो एक्टर टॉम ऑल्टर ने भी इस किरदार को तब तक जिया जब तक वो रंगमंच की दुनिया में अपनी अदाकारी से सबको लुत्फ अंदोज करते रहे। गालिब कहते हैं, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।